अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेट का एग्ज़ाम फरवरी 2023 में होने वाला है और इसी सिलसिले में सभी जो बच्चे हैं, जो भावी शिक्षक है, वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग सोर्सेज से टेट एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं। उसी सिलसिले में स्पेशल क्लास इजी मैथ क्लासेस के थ्रू शुरू है। उसी की कड़ी में आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं मीम एन अलीफ और मीम जाल अलीफ, मुश्तरिक आदे आज़म मुश्तरिक जू अज़ाफ़ अक़ल। अब ये क्या होता है, बेसिक हम यहां पर लेने वाले हैं। जो कैंडिडेट मैथ से जुड़े हुए नहीं है, उनकी लेवल को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एलसीएम और एचसीएम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारा टॉपिक ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है? सबसे पहले तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखा जाए तो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, वी कॉल इट एचसीएफ। यानी एचसीएफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म वो होता है जो कोई भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब कि वो जो दो नंबर है वो उस नंबर के पहाड़े में आते हैं और वो बड़े से बड़ा नंबर हो। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। समझ लो यहां पर दिया गया है कि भाई फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। अब 24 और 30 के फैक्टर्स हमें यहां पर निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर यानी 24 किस किस के पहाड़े में आता है, अगर हम वो यहां पर देख ले तो सबसे पहले एक के आता है, दो के आता है, 3 आटा 24 भी होता है, 4 छक्का 24 भी होता है, 6 के भी आता है, 8 के भी आता है, 12 के भी आता है और 24 के भी आता है। तो ये फैक्टर हो गए हैं 24 के। अब 30 एक के आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 5 के आता है, 6 के आता है, 10 के आता है, 15 के आता है और 30 के आता है। तो अब हमको यहां पर ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है बड़े से बड़ा जो दोनों में है, कॉमन है? तो हमें 6 दिख रहा है यहां पर। इसका मतलब 6 जो है वो एचसीएफ है, मुश्तरिक आदे आज़म। ठीक है। इसी तरीके से हमें 36 और 45 का, ये आप करके बताएंगे, आप नोट कर ले इसे, और 36 और 45 का जो एचसीएफ है वो आप करके बताएंगे। चलिए इसी तरीके से एक टास्क आपको दिया जा रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर बहुत सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं, चलिए मैं आपको उसे दिखा देता हूं। 8 है, 12, 8 और 12 है, 20 और 30 है। ये तमाम ही जो नंबर्स है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और ये एक तरीका है फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां पर दिए गए, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि भाई 9 और 15 का आपने एचसीएफ बताना है। यानी कौन सा ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जिसके जो पहाड़े में 3 भी आते हैं और 9 भी आते हैं और 15 भी आते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर हमें मिल रहा है। चलिए आप बताइए 12 और 30 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 12 भी आती है और 30 भी आती है ना, बड़े से बड़ा नंबर? जी हाँ, बिल्कुल देगा आपने 6। इसी तरीके से 18 और 4, 18 और 4 जिसके पहाड़े में आता है दोनों भी, तो वो है 2। इस तरीके से अलग अलग नंबर्स है यहाँ पर।
आप उन तमाम ही नंबर्स के जो HCF है वो फाइंड कर सकते हैं। 42 और 28 है तो इनका HCF 14 है। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, आप उनके HCF फाइंड कर सकते हैं, 2 नंबर भी हो 3 नंबर भी हो। ठीक है, ये तो एक सिंपल तरीका है। उसके बाद में दूसरा हमारा आता है LCM, यानी कि लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM जो है of two numbers is the smallest number that is the common multiple of both number, यानी कि मुश्तरक जू अज़ाफ़े अक्ल वो नंबर है जो वो जो 2 नंबर है जिनका अपन फाइंड कर रहे हैं उनके पहाड़े में सबसे पहले आता है। दोबारा से बता दूं कि LCM वो है, 2 नंबर का LCM वो नंबर होता है जो कि उन दोनों नंबरात के पहाड़े में सबसे पहले आता है। अब हम उसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर चलिए सबसे पहले तो हम यहां पर हमें 6 और 8 का LCM फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि भाई 8 के मल्टीपल क्या है, यानी 8 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 8 है, 16 है और ये इसी तरीके से ये नंबर हो गए हैं जो 8 के पहाड़े में आते हैं। अब हमें क्रॉस करना है कि भाई 6 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं उनके बारे में हम यहां पर समझ लेंगे कि भाई 6 के पहाड़े में अब वो नंबर आते हैं। तो 6 के पहाड़े में 6 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं और 18 के बाद में आ रहा है 24। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 6 का पहाड़ा आगे लिखते जाएंगे। तो जो जो भी हमें कॉमन आ रहा है दोनों में तो उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, यानी 24 आ गया है, 48 आ गया है, इसी तरीके से 72 आ गया है, 96 आ गया है। तो इसका मतलब यहां पर जो 24, 48, 72 और 96 है ये ऐसे नंबरात है, ऐसे नंबर से जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इन दोनों के पहाड़े में आ रहा है यानी कि 24, तो 24 हो गया है इनका LCM। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम LCM फाइंड कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आप इसी तरीके से 8 और 10 का जो है वो LCM फाइंड करके बताएं। आपने 8 का पहाड़ा लिख लेना है, 8, 16, 24, 32, 40 और 10 का लिखना है 10, 20, 30, 40। तो यहां पर 40 जो है वो दोनों के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब 8 और 10 का जो LCM है वो है 40। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक एग्जांपल आपके लिए, 20 और 25 का आपने LCM फाइंड करके बताना है। ये आप नोट कर ले और आप फिर ट्राई करें कि 20 और 25 का जो LCM है वो क्या है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स यहां पर है। 2 और 3 का अपने LCM बताना है। चलिए मैं एक बता देता हूँ, ऐसा नंबर जो 2 के भी पहाड़े में आता है और 3 के भी पहाड़े में आता है पहले, वो जैसा कि हम जानते हैं 6 है। 4 और 10, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के भी पहाड़े में आता है और 10 के भी पहाड़े में आता है? तो वो नंबर है हमको 20। तो ये बाकी के जो नंबर है आप देखेंगे उधर 6 और 18 है, साथ साथ में यहां पर जो है 9 और 36 है, 7, 9 है, 36, 12 है, 9, 54, 18 है, 14, 28, 7 है, 5, 6, 7 है। इन तमाम के LCM आप फाइंड करके बताएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर उसे ट्राई करना है अपने वीडियो को रोक कर, और उसके बाद में फिर वीडियो कंटिन्यू करें। अभी आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, तो क्लिक ऐसा टच कर दे और वीडियो को रोक दे, फिर उसके बाद में आप
चलिए अब देखना शुरू कर दीजिए। तो 18, 36, 63, 36, 54, 28 और 210। ठीक है। अब इनके अलग अलग तरीके भी है। ये तो सिंपल मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। एडवांस लेवल में जब हम आगे जाएंगे तो और तरीके रहेंगे किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है। अब इन एग्जाम्पल के जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको एक टास्क दिया जा रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि करोड़ों एग्जाम्पल बन सकती है मैथ के अंदर, तो वो आपने फाइंड करके बताना है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ट्राई करें साथ साथ में। अब यहां पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं आपको। यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक के इनके फैक्टर्स आपने बताने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 11 के फैक्टर्स यानी कि 11 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 22, 30, इसी तरीके से फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद में आपको दूसरी एक्टिविटी है कि एक जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है 105 है, तो इनको प्राइम फैक्टर में आपने फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, 2, 3, 5, 7, 11। तो इस फैक्टर्स में इसको आपने 105 को फोड़ना है। साथ साथ में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 30 और 15 का, 10 और 25 का। तो ये एक एक्टिविटी शीट आपको दी गई है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो रोक ले, इसको ट्राई करें। जी वीडियो रोक ले, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसे ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसा करना है इसे। तो अब यहाँ पर जो फैक्टर्स है, ये सारे जो फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं या इनके जो नंबर्स है या एचसीएफ वगैरह है, तो आप चलिए देखते हैं इनके जवाब क्या है। 11 के फैक्टर होते हैं 1 और 11, 22 के होते हैं 1, 2, 11, 22, यानी 22 जो है इन तमाम के टेबल्स में आता है। तो इसी तरीके से ये पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। साथ साथ में यहां पर दिया गया था 105 के प्राइम फैक्टर यानी देखिए 105 को अगर हम उसको फोड़े तो 3 और 5, 3 5 15 और 15 सती 105। तो ऐसे इसका मतलब ये 105 के फैक्टर्स है। फिर यहां पर अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम है, यहां पर दिया गया था पहले एग्जांपल में 30 और 15 का, 30 और 15 का। तो एचसीएफ है कि 15 के टेबल में आते हैं ये, और 30 और 15 के टेबल में आने वाला सबसे पहले नंबर कौन सा है, 30 है। तो ऐसी पूरी यहां पर ये नंबर इसके आंसर्स दिए गए। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्शन। अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी आती है इसके अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम आती है और उसके ऑब्जेक्टिव वाइज आंसर आते हैं। तो यहां पर मिसाल के एक क्वेश्चन है कि रीटा इज गोइंग टू मेक सम चीयर्सबर्ग फॉर अ पार्टी, मतलब कुछ चीयर्सबर्ग बनाने हैं उसे। शी बाय सम पैकेट ऑफ चीज स्लाइस एंड सम बॉक्सेस ऑफ बर्गर, कुछ उसने पैकेट ली है चीज स्लाइस का, कुछ बर्गर ली। देयर आर 20 चीज स्लाइस इन ईच पैकेट, एक पैकेट में 20 चीज स्लाइस है। देयर आर 12 बर्गर इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में 12 बर्गर। रीटा बाइज एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ चीज स्लाइस एंड बर्गर, मतलब उसने एग्जैक्टली सेम चीज स्लाइस ली है और बर्गर यानी एग्जैक्टली सेम ली है। एक पैकेट में 20 चीज स्लाइस है और एक बॉक्स में 12 बर्गर है। तो उसने चीज स्लाइस और बर्गर एक जैसे ली है, तो उसे कितने कितने बॉक्स यहां पर लेना होगा। तो हमने यहां पर सिंपल क्या करना है कि 20 और 12 का जो है हमने यहां पर फाइंड करना है एलसीएम, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसके जो 20 के भी पहाड़े में आता है और 12 के भी पहाड़े में आता है। तो 12 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60 होते हैं और 20 तिया 60 होते हैं। इसका मतलब 60 जो है वो एलसीएम है। तो बर्गर को एक बर्गर के फिर मतलब बर्गर के बॉक्स कितने लगेंगे, एक बॉक्स में 12 बर्गर है, तो हमें कितने बॉक्स लगेंगे ये पता करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर
इसके एलसीएम का, इसका जो फैक्टर्स मतलब जो उसका टेबल है वो लिख लेंगे, चीज स्लाइस का और बर्गर का भी। अब यहां पर कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, 60 आ रहा है। इसका मतलब चीज स्लाइस के 3 पैकेट लगेंगे और बर्गर के 5 बॉक्स लगेंगे। 60 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहां पर 3 पैकेट्स ऑफ चीज स्लाइस और 5 बॉक्सेस ऑफ बर्गर यहां पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपको एचसीएफ और एलसीएम के ताल्लुक से आ सकती है। ऐसी कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पर एक दी गई है, ये आपने सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप और इसे आप खुद ट्राई करें और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि एचसीएफ और एलसीएम के इंट्रोडक्शन में दी गई थी। अब उसके बाद में आपको अलग अलग तरीके हैं एचसीएफ और एलसीएम के फाइंड करने की। तो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स का एक मेथड है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ में फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो 180 है, जैसे 180 के फैक्टर्स होते हैं 10 और 18। फिर 10 के भी फैक्टर्स निकलते हैं 2 और 5। 18 के फैक्टर निकाले आपने तो 6 और 3 होते हैं। फिर उसके बाद में प्राइम फैक्टर हमें चाहिए, तो 6 जो है वह प्राइम नंबर, इसमें क्या प्राइम फैक्टर नंबर्स ले लेंगे, 2 3 5 हो गए। अब 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 के फैक्टर निकलते तो 2 3 6 होते हैं, तो 2 और 3 उसके फैक्टर्स आ जा रहे हैं। इसका मतलब अपने को 2 5 2 3 और 3 ये फैक्टर्स निकल जा रहे हैं 180 के प्राइम फैक्टर। तो ये सब उसके, ये जो नंबर यहां पर दिए गए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि भाई नंबर दे देगा और बोलेगा इनमें से इनके प्राइम फैक्टर कौन से हैं और कौन से नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। तो ये आपने चेक करना है। ये 180 का मैंने एग्जांपल दिया है, आपने 75 का बताना है, 120 का बताना है, और ये बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स आपको दिए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपने प्राइम फैक्टर निकालना है। तरीका आपको बताया है, पहले आप जो भी टेबल में आते हैं उसको डिवाइड करें, फिर वो नंबर जो है उसके भी फैक्टर्स निकलते हैं क्या वो ट्राई करें, और फिर इस तरीके से जो ब्रांचेस निकाल के आप प्राइम फैक्टर्स उसके बता दें कि क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई है। तो प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल कर कर एलसीएम और एचसीएम भी निकाला जाता है। जैसा कि 36 है, 36 के फैक्टर हो गए 6 6, अब 6 के फैक्टर हो गए हैं 2 3, और इधर भी 6 के फैक्टर हो गए 2 3। ठीक है, अब यहां पर यानी ये 36 के फैक्टर हो गए। उसी के साथ साथ में 90 है, 90 के फैक्टर निकाले हमने, 9 10 90, फिर 9 के फैक्टर निकाले और 10 के फैक्टर निकाले, फिर ये हमने यहां पर लिख लिए। अब हमें 36 और 90 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, इसमें ये इनके फैक्टर निकल गए अपने पास में, ये ऊपर फैक्टर आ गया है 36 के, ये आ गए 90 के। तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 2 3 है, फिर ये 3 3 है, और उसके बाद में ये और 3 3 है, ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर है इनकी मल्टीप्लीकेशन, 2 3 6 और 6 3 18। इसका मतलब 18 जो है वो इन दो नंबर का एचसीएफ है। तो ये एक तरीका है प्राइम फैक्टर मालूम के जरिए एचसीएफ फाइंड करने का। ठीक है, आप इसको दोबारा से अगर प्ले कर दे तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, और एक बार इसको देख ले तो मालूम पड़ जाएगा इसका तरीका क्या है। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया है 18 और 60 का फाइंड करके बताइए। तो 18 के फैक्टर निकल रहे हैं वही तरीके से जैसा मैंने भी बताया कि इसको आप ऐसा डिवाइड करें, 9 2 जा, फिर 9 के निकलेंगे 3 3 जा, तो 2 3 और 3 ये इनके फैक्टर हो गए हैं। फिर 60 इनके निकाले तो 60 के ये हो गए अपने। अब इसमें से कॉमन देख ले, 2 2 है और 3 3 है, इसका मतलब 2 3 जा 6 जो है वो इसका एचसीएफ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको कि 2 नंबर दे देंगे और बताएंगे कि इसका एचसीएफ बताइए आप। ठीक है,
फिर आपको एक तीन, यहाँ पर 315 और 525 की है, तो यहाँ पर 357, 357 को मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 5 और 15 7 105, तो 105 इसका HCF हो गया है। तो ये तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात, एलसीएम की। 36 के फैक्टर्स लिख लिए अपन ने, 6 6 36, फिर इसको अगर फोड़ दिए 2 3 जा 2 3 जा 81 99 33 33, तो मतलब 36 के और 81 के अपन ने फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए। 36 के आगे है 2 2 3 3 और 81 के आगे है 3 3 3 3। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन हमने यहाँ पर लिख लिए है। HCF आ गया इसका 3 × 3 यानी कि 9। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहां तक के तो पूरा HCF के जैसे ही है, यानी ये 3 तिया जो 9 है ये आ गया इनका HCF, यानी 9 आ गया है। अब इसी 9 को हमें ये जो यहाँ पर बचे नंबर है इनसे मल्टी, ये जो इसका ये जो बच गया है इनका, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये जो बच रहे नंबर ये है इनका प्रोडक्ट जो है वो है LCM है। यहाँ पर जो नंबर बच गए हैं तो इनका जो LCM है, ये जो इनके जो नंबर बच रहे हैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। जैसा कि अब क्या हो रहा है यहाँ पर 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया है 324। एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले तो 36 के अपन ने फैक्टर निकाले और 81 के फैक्टर निकाले, इस तरह HCF में निकाले। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर थे तो वो हो गया उसका HCF आ गया इसका 9। अब ये जो बचे हुए नंबर है इनका आपस में प्रोडक्ट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया है 2 2 4 4 3 12 12 3 36, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको आंसर मिल जाएगा 324। इसका मतलब LCM जो है वो है 324। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी। 6 और 8 का अगर LCM फाइंड करना है तो 2 2 यहाँ पर उसका HCF निकल गया है और बचे हुए जो नंबर है 3 2 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इसका मतलब ये दिख रही 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 दूनी 24 का मतलब 24 जो है वो इसका LCM है। तो ये भी एक तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से LCM फाइंड किया जाता है। तो अब 18 और 60 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कॉमन ले ले, 2 तिया 6 से कॉमन आ गया है और बचे हुए नंबर लिख लिया यहाँ पर 2 3 5, 2 5 10, 10 तिया 30 और ये 6, 30 छक्का 180, तो 180 इसका LCM आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप भी नंबर ट्राई करें अपने तौर पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर LCM और HCF फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम का भी तरीका है कि 60 के प्राइम फैक्टर लिख लिए अपन ने और 294 के लिख लिए, तो जो कॉमन है वो बीच में लिख लेंगे, ये 2 कट गया है। फिर उसके बाद में एक और 2 है ऊपर में 60 के, फिर 3 भी कॉमन है, फिर ये 3 कट गया है। फिर उसके बाद में 5 एक अलग है और यहाँ पर 7 जो है वो 2 बार है। तो अब यहाँ पर जो कॉमन आ गया है 2 और 3, वो तो कॉमन आ गया है। अब HCF आ गया है 60 और 294 का, जो दोनों में कॉमन है 2 तिया 6। और LCM अगर देखेंगे तो 2 तिया 6 और इन सब नंबर की जो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, 2 पंजे 10 और ये 7 7 49। तो यहाँ पर और इन 2 पिन की नंबर हो गई और यहाँ पर और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, या फिर इन दोनों को भी लिख लेते 2 सती या 2 तिया 6, तो 490 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2940 इनका LCM हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल्स है आपको प्रैक्टिस के तौर पर, वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारी दूसरी भी एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, जो जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल आ रही है प्रैक्टिस को स्क्रीनशॉट ले ले आप, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर जो एग्जाम्पल्स है आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से फाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये
समझ में आया होगा। HCF और LCM का हमने एकदम बेसिक तरीके से लिया है, और भी डिटेल में अलग अलग तरीके हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, पता किए हैं। अब इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप HCF और LCM सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है या टॉपिक जो है वो लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।